नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। कभी कभी हम बड़ी खुशी पाने के चक्कर में छोटी छोटी खुशियों को पीछे छोड़ते चले जाते हैं और जिस खुशी के पीछे हम भागते हैं वह खुशी न मिलने पर हम दुखी हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति से हम बाहर कैसे निकले, चलिए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। एक बार भगवान बुद्ध के पास एक आदमी आता है। आदमी के चेहरे पर उदासी साफ साफ नजर आ रही थी। बुद्ध ने उसको देखते ही उससे पूछा, बताओ तुम्हारे दुख का कारण क्या है। आदमी बुद्ध के आगे हाथ जोड़ता है और कहता है, महात्मा जी, मैं अपने जीवन से बिल्कुल निराश हो चुका हूं। मेरे जीवन में कोई भी खुशी है ही नहीं। जो सोचता हूं वह कभी होता ही नहीं। पढ़ाई कर रहा था तब सोचता था कि अच्छे से पढ़ाई करूंगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी और ज्यादा पैसे कमाकर माँ बाप के लिए एक घोड़ा गाड़ी खरीद लूंगा, अपने पत्नी और बच्चों को प्रवास कराऊंगा। लेकिन अच्छे से पढ़ लिख कर भी नौकरी मिली तो सही, लेकिन इतने पैसे नहीं मिलते जिनसे यह सारी इच्छाएं पूरी कर सकूं। जैसे तैसे सिर्फ खाने पीने का इंतजाम हो पाता है, काम पर जाना और घर आना, बस यही मेरी जिंदगी बन चुकी है। आदमी की बातें सुनकर बुद्ध उसको पास के एक बगीचे के नजदीक लेकर गए। बुद्ध ने उस आदमी से कहा कि मैं तुम्हारी सारी समस्याओं का हल बता दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक कहा मानना होगा। आदमी ने कहा, वह हर बात मानेगा। इसके बाद बुद्ध उसे एक पास के फूलों के बगीचे के पास लेकर गए। बुद्ध ने आदमी से कहा कि तुम इस बगीचे में जाओ और तुम्हें जो सबसे सुंदर फूल नजर आए उसे मेरे लिए तोड़ कर ले आओ। बस एक बात ध्यान में रखना कि तुमको बिल्कुल सीधे चलते हुए फूलों को देखना है और जो फूल सुंदर लगे उसे चुनकर लाना है। एक बार जिस फूल के आगे तुम निकल गए उसे तुम पीछे मुड़कर नहीं तोड़ सकते। आदमी बुद्ध की बात ध्यान से समझने के बाद बगीचे में गया। आदमी को बगीचे में प्रवेश करते ही कई सारे सुंदर फूल दिखाई दिए, लेकिन आदमी ने उनमें से एक भी फूल नहीं तोड़ा, क्योंकि वह सोचा कि शायद आगे इन फूलों से भी ज्यादा सुंदर फूल मिले। अधिक सुंदर फूल की आशा में आदमी बगीचे के अंतिम छोर तक पहुंच गया। अब हालत यह थी कि बगीचे के अंतिम छोर पर कुछ फूल तो थे, लेकिन सारे सूखे हुए थे। आदमी को काफी पछतावा हुआ कि उसने पहले ही कोई सुंदर फूल क्यों नहीं तोड़ लिया। उस आदमी के पास अब सूखे हुए फूल में से फूल तोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने एक सूखा फूल तोड़ा और बुद्ध के पास वापस लौटा। बुद्ध ने सूखे हुए फूल को देखकर उस आदमी से पूछा, बगीचे में इतने सारे सुंदर फूल थे, फिर तुम ये सूखा हुआ फूल क्यों तोड़कर लाए। आदमी ने कहा, इस विचार से कि आगे और अधिक सुंदर फूल मिलेगा, मैंने सभी सुंदर फूलों को पीछे छोड़ दिया, इसलिए मुझे अंत में यह सूखा हुआ फूल तोड़कर लाना पड़ा। महात्मा बुद्ध ने कहा कि यही समस्या तुम्हारी भी है। यह बगीचा तुम्हारा जीवन है और इसमें वह सभी तरह के फूल, छोटी मोटी खुशियां हैं। तुमने ज्यादा बड़ी खुशी के आशा में इन सभी छोटी छोटी खुशियों को पीछे छोड़ दिया है। घोड़ा गाड़ी पाकर शायद तुम्हारे माता पिता इतने खुश ना हो जितना तुम उनके पास बैठकर उनसे बातें करोगे, उनकी सेवा करोगे तब होंगे। किसी बड़े पर्यटन स्थल पर जाकर तुम्हारे बीवी बच्चे खुश हो सकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा खुश वो तब होंगे जब तुम उनके साथ समय बिताओगे, उनसे प्रेम भरी बातें करोगे, उनके साथ खेलोगे, उनके साथ अपने मन की बातें साझा करोगे। महात्मा बुद्ध की बातें उस आदमी को समझ में आ गईं और उसकी विचारधारा बदल गई। वह अपने उसी पुराने जीवन में खुश रहने लगा जिसमें वह पहले दुखी रहा करता था। दोस्तों, यही तो हम भी अपने जीवन में करते हैं। हमारे पास जो है उसका महत्व नहीं समझते और फिर कुछ और ज्यादा पाने की आस में जो है उसका भी आनंद या सुख लेना भूल जाते हैं। और जब समय बीत जाता है तो हमें लगता है कि हमारे जीवन में कभी सुख या खुशियां आई ही नहीं। तो दोस्तों, आज इस कहानी के माध्यम से हमने यह समझा कि हमें अपने काम के साथ साथ अपने माता पिता, पत्नी और बच्चे, यानी कि अपने पूरे परिवार को भी समय देना चाहिए। आज की हमारी दूसरी कहानी है कि हम कैसे असफलता से सफलता की सीढ़ी चढ़ सकते हैं। यह कहानी एक लड़के की है जो परीक्षा में फेल हो गया है और उसी के दोस्तों ने
उसके फेल होने का खूब मजाक उड़ाया। लड़का ये सब सहन नहीं कर सका और अपने घर लौट आया। वो उस विषय में इतना अधिक सोचने लगा कि वह तनाव में डूब गया। माँ बाप ने लड़के को बहुत समझाया कि बेटा, फेल होना इतनी बड़ी बात नहीं है कि तुम इतने परेशान हो जाओ और आगे के जीवन पर प्रश्न चिन्ह लगा बैठो। जब तक इंसान अच्छे बुरे, सफलता असफलता के द्वार से खुद नहीं गुजरता, तब तक वह जीवन को अच्छे से नहीं समझ पाता और काम भी नहीं कर सकता। लेकिन उसे उनकी बातों से ना ही कोई फर्क पड़ा और ना ही संतुष्टि हुई। अशांति और निराशा में डूबा वह लड़का एक रात खुद को हानि पहुंचाने के इरादे से चल दिया। रास्ते चलते चलते उसे एक बौद्ध मठ दिखाई दिया। वहां से कुछ आवाजें आ रही थी। लड़का उत्सुकता से मठ के अंदर चला गया। मठ में एक भिक्षुक कह रहा था, बहता पानी मैला यानी दूषित क्यों नहीं होता? क्योंकि वह पानी हमेशा बहता रहता है। उसके मार्ग में आने वाली बाधाएं उसे क्यों नहीं रोक पाती? क्योंकि वह बहता रहता है। पानी की एक एक बूंद से झरने, झरने से नदी, नदी से महानदी और फिर समुद्र कैसे बन जाता है? क्योंकि वह बहता है। इसलिए मेरे दोस्तों, आप भी कभी रुको मत, बहते रहो। कुछ असफलताएं आती हैं, पर तुम उनसे घबराओ मत। उन्हें लांघकर मेहनत करते चलो, उनका सामना करो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। बहना और चलना ही जीवन है। असफलता से घबराकर रुक गए तो उसी तरह सड़ जाओगे जैसे रुका हुआ पानी सड़ जाता है। इन शब्दों को सुनकर लड़के के मन में नई हिम्मत जगी। उसने मन में यह ठान लिया कि उसे भी बहते जल की तरह बनना है। इसी सोच के साथ वह घर की ओर मुड़ गया। अगले दिन वह बिल्कुल बदल गया। उसमें पहले जैसी नई ऊर्जा आ गई थी। उस दिन के बाद कोई भी बाधा उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक पाई। बाद में वह वियतनाम के राष्ट्रनायक हो ची मिन्ह के नाम से जाना गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। इसलिए हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। धीरे ही सही, मगर आगे बढ़ते रहना चाहिए। आज की हमारी तीसरी कहानी है कुछ शिष्यों और उनके गुरु के ज्ञान के बारे में। इस कहानी में गुरु अपने शिष्यों की परीक्षा लेते हैं। हमें अपने काम के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, वरना बाधाएं कभी दूर नहीं हो पाती हैं। जो लोग अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए दूसरों की मदद का इंतजार करते हैं, वे कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन पाते हैं। ऐसे लोगों को सफलता आसानी से नहीं मिल पाती है। इस कहानी के अनुसार काफी समय पहले की बात है। एक आश्रम में गुरु अपने शिष्यों के साथ रहते थे। वे हमेशा यही सीख देते थे कि हमें अपना काम खुद करना चाहिए, कभी भी दूसरों से मदद लेने के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए। सभी शिष्यों को भी ये बात अच्छी तरह ध्यान थी। एक दिन गुरु अपने शिष्यों के साथ दूसरे गांव जा रहे थे। रास्ते में एक नाला भी था। गुरु और शिष्यों को उस नाले को पार करके दूसरे गांव जाना था। जब गुरु के साथ सभी शिष्य नाला पार कर रहे थे, तभी गुरु के हाथ से कमंडल छूट गया और नाले में गिर गया। गुरु वहीं रुक गए। सभी शिष्य सोचने लगे कि अब ये कमंडल कैसे निकालेंगे, इसे कौन निकालेगा। तभी एक शिष्य गांव में किसी सफाई कर्मी को खोजने के लिए चला गया। बाकी सारे शिष्य वहीं बैठ गए और कमंडल निकालने की योजना बनाने लगे। ये देखकर गुरु को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उन्होंने सिखाया था कि अपना काम स्वयं करना चाहिए, किसी दूसरे की मदद के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए। कमंडल गुरु भी निकाल सकते थे, लेकिन वे शिष्यों की परीक्षा लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कमंडल नहीं निकाला। वे सिर्फ ये सब देख रहे थे। काफी देर बाद एक शिष्य उठा और नाले में हाथ डालकर कमंडल खोजने लगा। जब हाथ डालने के बाद भी कमंडल नहीं मिला, तो वह स्वयं नाले में उतर गया और कमंडल खोज निकाला। यह देखकर गुरु प्रसन्न हो गए, क्योंकि शिष्य ने उनकी सीख को अपने जीवन में उतार लिया था। संत ने उस शिष्य की प्रशंसा की और कहा कि इसी तरह हमें अपने कामों के लिए किसी दूसरे की मदद का इंतजार नहीं करना चाहिए। जो लोग दूसरों के भरोसे बैठे रहते हैं, वे कभी भी अपनी समस्याओं को हल नहीं कर पाते हैं और अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। अपनी मदद खुद करने वाले लोग ही घर, परिवार और समाज में सम्मान हासिल करते हैं। यही सफलता का सूत्र है। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी सीख दे जाती है कि हमें विषम परिस्थिति में भी अपना काम खुद करना चाहिए।
किसी के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका सादर धन्यवाद।